नमस्कार सर। और सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी कि हमारी आर्मी, हमारी डिफेंस सिस्टम इतनी स्ट्रॉन्ग है कि हम सभी उसके ऊपर बहुत प्राउड फील करते हैं। लेकिन जब भी वॉर हुआ है पाकिस्तान के साथ, भारत ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है और इस बात की हमें बहुत खुशी है। लेकिन कहीं ना कहीं चाइना के साथ जो युद्ध हुआ था 1962 में, उसका ईंट का जवाब अभी तक पत्थर से नहीं दिया गया है, तो उसका जवाब कब दिया जाएगा? ठीक है, वो मलाल है, उसको भी दूर करवाना चाहते हैं। नहीं, बिल्कुल ऐसा है। हाँ, कि वो एक मिनट, बोलिए। नमस्कार सर, जय हिंद। सर मेरा सवाल है कि जैसे कि आपने बोला था कि अभी भूगोल बदलने का समय आ गया है, तो अभी तक भारत क्या करता था, डिफेंसिव मोड में रहता था, तो क्या ये उसका ऑफेंसिव प्रिपेयर्डनेस की तरफ इशारा अभी हो रहा है क्या? जी सर, ये बहुत वाजिब सवाल है। ये जो है इसमें क्या है कि देखिए भारत की सोच जो है, आप पिनाज जी ने बोला था, सोच में बदलाव आया। अभी हमारी सोच होगी आक्रामक। अब युद्ध को उसके क्षेत्र में ले जाओ। पहले क्या पाकिस्तान हमारे यहाँ कर रहा है, आतंकवादी हमला किया, फिर हम हमला कर रहे हैं, या हम कह रहे हैं हाँ उन्होंने हमला किया, हम उसका जवाब देंगे, कारगिल वहां निकालेंगे। क्यों? आज पाकिस्तान के अंदर ये सिचुएशन है कि आज उनको समझ में नहीं आ रहा है, आज से मुनीर को समझ में नहीं आ रहा है कि मैं अफगानिस्तान देखूं, बलूचिस्तान देखूं, पीओके देखूं, सिंध देखूं या भारत देखूं। और ये सब एकदम रातों रात नहीं होता है, इसके पीछे समय लगता है। चाहे हमारी जैसे बात हुई थी, किसी ने पूछा था रॉ क्या कर रहा है, रॉ हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज है। आज हमारे अफगानिस्तान के साथ जो लंबे समय से हमारी इन्वेस्टमेंट रही है, रातों रात ये चीज़ नहीं होती। आज हमारे आम आदमी भारत के साथ जुड़ा हुआ वहाँ का, यही कारण है कि आज जो हमारी दोस्ती है, ये उनको भरोसा है भारत के ऊपर। जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने उनके मुश्किल समय में चार्ज को आया वहाँ मदद दी है। तो आम आदमी के साथ हम जुड़े हुए हैं और ये समय है, आज हमारी तैयारी है, आज हमारा फोकस आत्मनिर्भरता की तरफ है। और इसका एक शब्द और निकल के आया है, वो है जय, यानी कि जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता और इनोवेशन। इस एक्सरसाइज का जो एक मैसेज है, ये भी एक निकल के आया, जो कि एक सवाल भी आया था कि हम जॉइंट एक्सरसाइज क्यों कर रहे हैं, जॉइंट एक्सरसाइज का फायदा क्या है? जी इस बात से मैं एक छोटा सा रिएक्शन आपसे चाहूंगी, मैं बहुत छोटा सा, क्योंकि वक्त की कमी है। जिस तरह से अभी सवाल उठाया ऑफेंसिव और डिफेंसिव का, तो ये जो पूरी एक्सरसाइज है, यहाँ पर अलग अलग पर्पज से होती है कि भाई हम अपना डिफेंस चेक कर रहे हैं। ये एक्सरसाइज एग्रेसिव और ऑफेंसिव एक्सरसाइज है, तो ये भी क्या इंडिकेट करती है कि हम वॉर रेडी अपने आप को टेस्ट कर रहे हैं? बिल्कुल, बहुत अच्छा बोला आपने, यही सच्चाई है। आज हमने अपनी ऑफेंसिव कैपेबिलिटी को एक प्रकार से देख रहे हैं, कितनी काबिलियत क्षमता है। साइबर वारफेयर, स्पेस वारफेयर, आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपके ड्रोन, आपकी मिसाइल, आपकी रॉकेट। देखो, जो सिंदूर 1.0 हुआ था वो नॉन कॉन्टैक्ट था, इसमें फोर्सेज ने क्रॉस नहीं किया, इसके अंदर मिसाइल गए, रॉकेट गए, ब्रह्मोस ने उनको एक बार नष्ट कर दिया। इस बार जो सिंदूर 2.0 होगा तो हमारी फौजें क्रॉस कर जाएंगी, और यही कह रहे हैं हम बार बार कि आज हम अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी ऑफेंसिव वो एक प्रकार परख रहे हैं। और मुझे लगता है यही डर है, पसीना क्यों आया है पाकिस्तान को, उसको घबराहट है कि भारत आया और भारत चला जाएगा अंदर। वो कहते हैं कि भाई जो कहते हैं ना, शेर आया, और इस बार शेर एक्चुअल चला जाएगा। और ये मैं कहता हूं ये सही वक्त है। आज पाकिस्तान सबसे ज्यादा कमजोर है, इंटरनल हालात, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। 30 सेकंड मुझे दीजिएगा सर। एक सेकंड सर, बस ये सवाल ले लूं, बच्चों के बहुत देर से वेट कर रहे हैं। सर भारत माता की जय, आप सबको जय हिंद। सर मेरा पहला सवाल है कि क्या किसी भी प्रॉब्लम का सोल्यूशन युद्ध होता है? ठीक है। और उसके बाद युद्ध के बाद जो भी प्रॉब्लम होता है, बॉर्डर के आसपास रहने वाले वहाँ के लोग, उनको जो दिक्कत होती है, और लास्ट में युद्ध का क्या किसको फायदा होता है? जो पॉलिटिक्स में। ठीक है, ठीक है, पीछे माइक दे दीजिए जी। जय हिंद सर। सर सबसे पहले कि सर क्रीक नहीं, हम लोग को बाण गंगा कहना चाहिए। ऐतिहासिक रूप से उस जगह का नाम बाण गंगा है। और मेरा क्वेश्चन जो है वो 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि क्या पाकिस्तान जो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है सर क्रीक पे, बाण गंगा पे, वो वहाँ कश्मीर से प्रेशर कम करना चाहता है अपना, वो पंजाब और पीओके से? क्योंकि पीएमए काकुल में आसिम मुनीर ने एक स्टेटमेंट दी थी कि दिस टाइम वी विल हिट इंटीरियर इंडिया। तो क्या वो प्रेशर कम करने के लिए यहाँ पे वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है? जवाब दे दूं जल्दी से। मैं ये कहना चाह रहा था आपको, सर क्रीक का मामला पहले समझ लीजिए 30 सेकंड में। सर क्रीक ये है 90 किलोमीटर का, और इसके बीच में, इसको हम नदी मानते हैं, पाकिस्तान इसको इस्चुड़ी मानता है, कहता है ये पूरा हमारा है। बीच की जो रेखा है, आधा हमारा है अभी, आधा हमारा है। ये एक्सरसाइज जो हो रही है, हम विस्तारवादी लोग नहीं हैं, ऑफेंसिव पोस्चरिंग में जरूर हैं, पर धमका रहे हैं कि तुम बार बार ये कहते हो कि आधा रास्ता करके इसको गुजरात में मिला दो और पूरा मुझे दे दो।
ये उनका कहना है और ये चल रही है हिस्टोरिकल लड़ाई, ये लड़ाई है। आज हम ये दिखाना चाहते हैं उनको कि हम तीनों सेनाओं के साथ तुम्हें निस्तनाबूद कर देंगे। ये रेखा मान जाओ, 50% हमारा, 50% तुम्हारा। तभी मैंने आपको शुरू में कहा कि अगली लड़ाई हुई तो अगले सुबह पूरा का पूरा मिठास के साथ ये पानी हमारा होगा, यही मैंने कहा था आपको। तो ये लड़ाई है। और एक और बात, ये सीमा रेखा जब बाहर जाएगी, ये सीमा रेखा जब बाहर जाएगी इतने कम होके, तो उतना एक्सक्लूसिव जोन 200 नॉटिकल माइल 360 किलोमीटर का कम हो जाएगा, तो वो भी हमारा परेशानी है। इसलिए जीओपीएको को शांत करने के बाद अब इसको हम शांत करने के लिए ये पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये मुद्दा है।